जय जिनेन्द्र बंधु। आज हम संगति के प्रभाव में भावों का प्रभाव का वाचन करेंगे और संप्रेषण की बात करेंगे। गुरुमा विज्ञानमती माता जी की उत्कृष्ट पुस्तक संस्कार मंजूषा के पूर्वार्ध का यह वाचन चल रहा है। व्यक्ति के जिस प्रकार के भाव होते हैं उसके संस्कार भी उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। कहा भी गया है, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धनी। हमारी बुरी भावनाएं ही भव को बढ़ाने वाली होती हैं, अर्थात जीवन को पतित करने वाली, दुख देने वाली होती हैं, और हमारी श्रेष्ठ भावनाएं ही जीवन का उत्थान करने वाली, सुख शांति देने वाली होती हैं। वर्तमान में रेकी चिकित्सा इसका एक प्रमाण है। एक व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के माध्यम से दूसरे के बड़े बड़े रोगों को भी ठीक कर सकता है, और उसके साथ यदि रोगी की भावनाएं नहीं जुड़ती हैं तो वही चिकित्सा विपरीत प्रभाव भी कर देती है। अथवा भाव का दूसरा अर्थ वस्तु का स्वभाव, वस्तु की शक्तियां हैं। जैसे कुछ विशेष शब्दों को विशेष विधि से मिला देने पर वह एक मंत्र बन जाता है, और वह मंत्र हमारे जीवन में अच्छे बुरे कार्य की सिद्धि करवा सकता है। अर्थात मंत्र के माध्यम से अच्छे बुरे कार्यों की सिद्धि की जाती है। सैकड़ों कोसों दूर स्थित चेतन अचेतन पदार्थों को मंत्र के द्वारा तोड़ा फोड़ा जा सकता है, अपने पास बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ, पागल अथवा मौत के मुंह में भी भेजा जा सकता है। वे मंत्र लोक में मोहिनी मंत्र, मूठ के मंत्र आदि अशुभ मंत्रों के नाम से और नमोकार मंत्र, ओंकार मंत्र, भगवंत मंत्र और आदि शुभ मंत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वास्तव में तो मंत्र मन का एक भाव ही होता है। मन का वह भाव जितना प्रबल पावरफुल होता है उतना ही अपना कार्य करने में समर्थ होता है। देश की जनता के भावों का प्रभाव देश के राजा पर एवं राजा के भावों का प्रभाव देश की जनता पर पड़ता देखा जाता है। संप्रेषण समझें। एक बार इंग्लैंड के बादशाह ने अपनी राज्यसभा में सभासदों से प्रश्न किया, भारत के बादशाह ज्यादा क्यों जीते हैं? मंत्री आदि ने अनेक प्रकार से उत्तर देकर बादशाह को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में निर्णय हुआ कि भारत जाकर किसी बादशाह से ही इसका उत्तर पूछा जाए। निर्णय के अनुसार बादशाह ने 500 सुबटों को भारत के एक बादशाह के पास उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा। सुबटों ने आकर यथा योग्य सम्मान पूर्वक बादशाह के सामने अपना प्रश्न रखा। बादशाह ने पहले आप अपनी थकान आदि तो कर लें, ये दूर करें, फिर उसके बाद बात करेंगे, यह कहकर प्रश्न टाल दिया। सुबटों ने फिर वही प्रश्न किया तो बादशाह ने कहा, जहां आप लोग रुके हैं उस मकान के सामने एक बरगद का वृक्ष है। जिस दिन वह जलकर भस्म हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। सुबटों के मन में यह सुनकर तनाव उत्पन्न हो गया कि हम अपने बच्चों पत्नी आदि से नहीं मिल सकेंगे, अपने देश नहीं जा सकेंगे, हमें भारत में ही मरना पड़ेगा, क्योंकि यह हरा भरा इतना बड़ा वृक्ष कभी जल नहीं सकता। वृक्ष के जले बिना बादशाह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, और उत्तर प्राप्त किए बिना हम अपने देश नहीं लौट सकते। इस टेंशन के कारण रात दिन जब भी वे उस वृक्ष को देखते तो सोचते रहते कि हे भगवान, यह वृक्ष कब जलेगा। आखिर उन 500 सुबटों की दुर्भावनाओं के कारण 6 मास में ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। वृक्ष को जला देख सुबट खुशी से बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भारत की प्रजा अपने बादशाह के प्रति हमेशा सद्भावनाएं रखती हैं, उसके अधिक से अधिक जीने की कामनाएं करती हैं। उसका भी कारण यह है कि भारत का बादशाह अपनी प्रजा का पिता के समान पालन पोषण करता है। स्वयं दुख सहन कर लेता है, लेकिन प्रजा के दुख को वह नहीं देख सकता है। यह है भावों का संप्रेषण और उसका फल। आज पेड़ पौधे वनस्पति जो निर्जीव जैसे दिखते हैं,
उन पर भी भावों का प्रभाव अनुभव में आने लगा है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि कोई पेड़ पौधों को काटने के उद्देश्य से पानी देता है, खाद डालता है, तो वह पौधा जल्दी और अच्छा विकसित नहीं होता, और यदि उसी पौधों में सद्भावनाओं के साथ खाद पानी दिया जाता है तो वह शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होता है और फलित होता है। इसलिए हमें हमेशा भविष्य को उज्जवल एवं श्रेष्ठ बनाने की भावना करनी चाहिए। कभी भविष्य के बारे में खोटी कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी कल्पनाओं के आधार से ही भविष्य का निर्माण होता है। गुरुमाँ के चरणों में वंदामी वंदामी गुरुमाँ, वंदामी गुरुमाँ। कल हम बात करेंगे गुरु द्वारा प्रदत्त संस्कारों की। जय जिनेंद्र।